बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के दिए गए बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर हम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी से बात कर लेते हैं। रफीक साहब, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी को लेकर, आपने भी सुना? देखिए वो क्या कह रहे हैं, लग रहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी झूठ बोलने लगे हैं। हार से इतने कमज़ोर हो गए हैं, हताशा हो गए हैं कि झूठ बोलने पे मजबूर हो गए हैं। भूल गए हैं वे कि मेरठ का आवाज़ क्या है, मेरठ की नौजवानों की आवाज़, मेरठ की महिलाओं की आवाज़, मेरठ के नौजवानों की आवाज़ क्या है। और रावणवादी तो वे हैं। अरे हम तो रामवादी हैं, हम तो अल्लाहवादी हैं। हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से सुनीता वर्मा दलित है, दलित, और दलित जो है वो रामवादी है, वो रावणवादी नहीं है। रावणवादी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और आप ये समझ लीजिए कि जहाँ तक उन्होंने लड़कियों की बेटियों की बात की है, क्या भूल गए हाथरस की बेटी का, दलित बेटी को कैसे जलाया गया था? क्या भूल गए उन्नाव की बेटी को? कहाँ योगी राज है? योगी राज में कैसे मारा जा रहा, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर रहा? खूब खुलेआम नंगा नाच हो रहा, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। इस बार जो है 26 तारीख को बीजेपी की विदाई हो रही मेरठ से। और मेरठ को जो उम्मीदवार चाहिए, समाज सेवक, राजनीतिक आदमी चाहिए, सियासी और सामाजिक। ना वो सियासी हैं ना सामाजिक हैं, वो तो एक्टर हैं। एक्टर तो अपनी कला करते हैं और अपना चले जाते हैं। तो ऐसे ही बम्बई का टिकट कट गया उनका 26 तारीख को। बम्बई विदाई कर देंगे हम इंशाल्लाह यहाँ से। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जिस तरीके से कहना कि हमारी तो दैवीय शक्तियां हैं, उधर आसुरी शक्ति बता रहे हैं। देखिए वो कोई भगवान थोड़ी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कि भगवान के यहाँ से सीधे डायरेक्ट थोड़ी कनेक्शन है उनका, वो ज़मीन पे कनेक्शन है उनका। अरे भगवान का कनेक्शन तो अल्लाह वालों का होता है, राम वालों का होता है, सुनीता वर्मा का है सीधा कनेक्शन। तो समझ लीजिए विदाई उल्टा हो रहा, समझ लो उसका। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी साथों साथ विदाई हो जाएगी उनकी। वही तो लाए मुंबई से उसे, तो साथों साथ मुंबई का टिकट इनका भी कट जाएगा। अच्छा, आपको लगता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने टिकट कराया? जी हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मैं सीना ठोक के कह रहे हैं। तो अब विदाई इनकी साथों साथ होने जा रही है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की भी और इनकी भी। दोनों सातों का बम्बई का टिकट कटवा देंगे, टिकट करा देंगे हम बम्बई का 26 तारीख को इनका। अच्छा। वैसे इतना मजबूत कैसे आप चुनाव मान के चले? कौन सा समीकरण है जो आपको लग रहा है कि मुकाबला है? अरे आप देखिए 2014 में देखिए दूध के दाम क्या थे, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, आज 70 रुपये किलो। आटे के दाम 20 रुपये थे, 40 रुपये। डीजल के दाम कितने? 50 रुपये, आज 100 रुपये। पेट्रोल के दाम कितने थे? 55 रुपये, आज 95 रुपये। हर चीज़ महंगाई हो रही है। और सोना आप देखिए 73,000 रुपये तोला। एक गरीब आदमी शादी नहीं कर सकते, एक तोला सोना नहीं चढ़ा सकता। लोग सब त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, रोजगार नहीं रहा, नौकरी नहीं दी, सब छीन लिया इन्होंने। तो 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। देखिए पहले चरण में क्या हालत हुई, 121 सीटों में 102 सीटों, कितनी 102 सीटों का चुनाव हुआ। तो आप समझ लिए 80 सीटें गठबंधन जीत रहा है इंडिया। तो इनकी हालत खराब हो गई है, हनाप शराब बक रहे हैं ये लोग। तो इन पर जाइए मत, इनका संतुलन खराब हो रहा है। तो मेरठ का चुनाव क्या कह रहा है? मेरठ का चुनावी संतुलन क्या कह रहा है? मेरठ का चुनाव कई लाख वोटों से समाजवादी पार्टी जीत रही है। पहली बार इतिहास बनने जा रहा है और दलित की बेटी बनने जा रही है। ये दलित को मुबारक, दलित लोगों को मुबारकबाद कि जनरल सीट पर, रिजर्व सीट पर समाजवादी पार्टी ने दलित को टिकट दिया और दलित इतिहास बनाने जा रही है सुनीता वर्मा। इसलिए घबराए में बीजेपी के लोग कि क्या कहें, क्या बोलें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इन्हें। आप देखिए इससे ज़्यादा क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर 1 महीने में 4 बार आ गए। अरे यार बताओ, तो इसके क्या मतलब है? हड़बड़ाहट नहीं है, हारे हुए नहीं है। अरे अखिलेश यादव 1 बार आए, ये 4 बार आ गए। तो 4 बार आने का मतलब क्या है? हार गए, सीट हार गए। नरेंद्र मोदी जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, तो हम कौन नेता बीजेपी का नहीं आया। और उसके बाद भी इनकी जमानत जब्त हो रही है। ये तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं रामायण के राम है, जगह जगह उनकी आरती हो रही है, भव्य स्वागत हो रहा है। हाँ, ये कुछ ही कर लें, ये कुछ ही कर लें। दलित की बेटी जीतेगी यहाँ से, सुनीता वर्मा जीतेगी। आपका मुकाबला दलित से है, मुसलमान से नहीं है आपका मुकाबला। आप करके दिखाओ हिंदू मुस्लिम, पता लग जाएगा। क्यों नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम? अब तो दलित की बेटी लड़ रही है, करो ना कि हिंदू नहीं है ये। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप, मेरा उनसे नसीहत है कि आप खामोशी से घर बैठ जाएं, नहीं तो 26 तारीख को तुम्हारा भी टिकट कट जाएगा। अच्छा, बसपा को कहाँ मान रहे हैं इस फाइट में? अरे बसपा आप देखिए, उसका अपना सारा समाज का वोट मिल रहा है उसको। बीजेपी का जितना वोटर है उस पर जा रहा, जितना हमारे से नाराज है सब बसपा पे जा रहा। तो बसपा ही दूसरे नंबर पे है, ये तो तीसरे नंबर पे है, ये तो है ही नहीं कहीं।
लेकिन जिस दलित मुस्लिम गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, अगर बसपा की तरफ चले गए दलित तो अरे भाई, हमारे पास हर समाज का वोटर है। अच्छा, कांग्रेस का वोट नहीं, कांग्रेस को भूल गए आप? कांग्रेस के पंडित कहाँ जाएगा भाई? ठाकुर कहाँ जाएंगे आप? पिछड़ा कहाँ जाएगा? दलित कहाँ जाएगा? तो मुस्लिम कहाँ जाएगा? तो सारा वोट तो हमारे पास ही है, इनके पास कहाँ है? हर समाज का वोट हमारे पास है। लेकिन रफीक अंसारी साहब बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरे नंबर पर जाएगी। तीसरे नंबर पर जाएगी, आप देख लेना। आप इनके सबके मुंह लटक रहे हैं, हालत बहुत खराब है। बोला एक छोटे से बाजार में, कबाड़ी बाजार में चीफ मिनिस्टर को ले आइए। अरे चीफ मिनिस्टर का स्थान होता है ये? चीफ मिनिस्टर तो एक बार मैसेज दे जाए भाई, वही बहुत है। हमारे अखिलेश यादव वो एक बार मैसेज दे गए, बहुत बहुत है। बस 5-5 4-4 बार चीफ मिनिस्टर आ रहे हों तो क्या मतलब है इसका? हार नहीं रही वो। और वो तो पॉलिटिकल आदमी है, समझते हैं 4 बार 5 बार चीफ मिनिस्टर को मेरठ में लाओगे, किसके लिए लाओगे भाई? तो हार रही नहीं हार रही, वो खुद ही मानने हार गए। मतलब दिलचस्प है इस बार मेरठ में मुकाबला। कोई दिलचस्पी नहीं, तीसरे नंबर पे बीजेपी, कोई तीसरे नंबर पे है बीजेपी, खत्म यहाँ से। और ये नहीं कई की सीट ये लाए थे इसलिए कई सीट जिता देगा ये, पता है लग गई। मेरठ है, मेरठ ये मेरठ है। मेरठ जो है अंधविश्वास नहीं है, ये तो भाई काम करने वाले लोग हैं, नाटक कंपनी में काम करते हैं, कलाकार हैं ये तो। और कलाकारों की जगह बम्बई में है। यहाँ तो सामाजिक सेवा करने वाला चाहिए, सियासी आदमी चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। यहाँ तो मेरठ का लाल चाहिए। तो कौन है मेरठ का लाल? मेरठ की लाल है सुनीता वर्मा, यहाँ की बहू है वो। और सबने तय कर लिया सुनीता वर्मा को जा रही वोट। सब बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं आप तो ये बात। नहीं, तीसरे नंबर पे जाएगी, तीसरे नंबर। इनने कई सीटें हरवा दी थी आसपास की बीजेपी को, तो बीजेपी को कई सीटें हरवा दी इनने। अगर ये प्रत्याशी ना होता तो शायद फाइट में होती। लेकिन मुजफ्फरनगर हार गई, कैराना हार गई, है नहीं, आपका बागपत हार रही, मेरठ हार रही, कई सीटें हरवा दी इन्होंने इस प्रत्याशी को लाके। तो इस बार मतलब आप अपना पलड़ा भारी मान रहे हैं? 100% भारी वोटों से, कई लाख वोटों से जीतेगा हमारा प्रत्याशी। देख रहा हूँ रफीक अंसारी साहब, शाहिद मंजूर साहब, दोनों आप विधायक हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और निकाय चुनाव में तो आप लोग नहीं थे। नहीं, ये देश का चुनाव है। वो चुनाव क्षेत्रीय चुनाव है, लोकल चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, ये देश का चुनाव है। लेकिन लग रहा है हवा बदल देंगे। अरे कुछ आप देखिए, समाजवादी पार्टी की हवा बन गई। 16 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण में जीत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हाजी रफीक अंसारी साहब, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान पर बेबाक बोले हैं, तल्ख तेवरों में नजर आए हैं और बीजेपी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बार बार बुला रहे हैं। इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।